गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे रासायनिक यौगिकों का सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक यौगिकों के सूत्र लिखना हमें आना चाहिए। रासायनिक यौगिकों के सूत्र जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे हमें काम में आएंगे। किस यौगिक का सूत्र क्या होगा, अगर हमें यौगिक का नाम पता है तो हम उसका सूत्र लिख सकते हैं आसानी से। अगर हमें उसका सूत्र पता है तो हम उसका नाम लिख सकते हैं आसानी से। तो रासायनिक यौगिकों के सूत्र कैसे लिखेंगे, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। अब रासायनिक सूत्र होता क्या है? किसी रासायनिक यौगिक का सूत्र जब लिखा जाता है तो सूत्र में हम क्या लिखते हैं? उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं को प्रतीक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये कोई यौगिक है। अगर हम इसका रासायनिक सूत्र लिखें तो सोडियम क्लोराइड में कौन है, कौन सा तत्व है? सोडियम है और क्लोराइड है, यानी क्लोरीन है। तो इसको हम प्रतीक के द्वारा व्यक्त करेंगे। सोडियम का प्रतीक लिख दिया हमने और क्लोरीन का प्रतीक लिख दिया, तो ये हो गया NaCl। सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया? ये सूत्र हो गया, है ना बच्चों। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहां एल्यूमिनियम सल्फेट में कौन से तत्व के परमाणु उपस्थित हैं? एल्यूमिनियम के और सल्फेट के। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, यह एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया। तो ये हो गए रासायनिक सूत्र। अब ये रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं? जैसे हमने Al2SO4 होल थ्राइस लिखा है, इसको हमने AlSO4 क्यों नहीं लिखा? या हमने NaCl का, सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखा है NaCl, हमने इसको Na2Cl क्यों नहीं लिखा? या इसको हमने NaCl2 क्यों नहीं लिखा? या जब मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखते हैं हम, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका सूत्र क्या लिखते हैं हम? MgCl2। ये इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र। इसको हम MgCl2 लिखते हैं, हम इसको MgCl क्यों नहीं लिखते हैं? यहां हमने लिखा NaCl, यहां हमने लिखा MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 सही है, जबकि सोडियम क्लोराइड का सूत्र ये सही है, ये गलत है, इसका ये गलत है। क्या कारण है इसका? इन सब बातों की जानकारी आज हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है? वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। और आपको ये तो पता ही है कि ये जो क्लासेज हैं वो साइंस गुरुकुल नारायणपुर के द्वारा संचालित की जा रही हैं, और आपको इन सभी क्लासेज का पूरा लाभ उठाना है। ठीक है बच्चों, तो अब शैतानी छोड़ करके और आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और सारी बातों को सुनेंगे और अच्छे अच्छे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक, ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और फिर आप किसी भी यौगिक का आसानी से सूत्र लिख पाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना है आपको। आप देखो कैसे लिखते हैं सूत्र, उसकी बात करते हैं हम। देखो बच्चों, सूत्र लिखने के लिए हमें यहां दो बातें ध्यान रखनी है। जब भी हम यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो हमें आवश्यकता होती है धनायन की और ऋणायन की। यौगिक का सूत्र लिखते हैं ना हम, तो उसमें एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। अब धनायन कौन कौन है और उन पर कितना आवेश है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। और मैं अभी इसको बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है, तो पहले हम धनायन लिखेंगे, उसके बाद में ऋणायनों की बात करेंगे। तो पहले लिखते हैं हम धनायन। ठीक है,
धनायन, जब भी यौगिक का सूत्र लिखा जाता है तो पहले धनायन ही लिखा जाता है, उसके बाद में ऋणायन लिखा जाता है। तो धनायन कौन कौन है? धनायन को क्षारीय मूलक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धनायन को क्षारीय मूलक। अब कौन कौन है क्षारीय मूलक, उनको हम देखेंगे। हाइड्रोजन H+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, ठीक है। और देखते हैं हम अमोनियम, देखो अमोनियम NH4+ होता है। ये साधारण धनायन, एक ही परमाणु इसमें, ये दो, देखो एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के अमोनियम, ये संयुक्त आयन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर Ag+, इन सब पे कितना आवेश है? एक धनावेश है, ठीक है। इसके अलावा 2 धनावेश वाले जैसे बेरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+, स्ट्रोंशियम Sr2+, मैग्नीशियम Mg2+, मैग्नीज Mn2+, कोबाल्ट CO2+, निकिल Ni2+, ठीक है। और देखें हम जिन पर धनावेश 3 है, एल्यूमिनियम Al3+, ठीक है, इस पर कितना धनावेश है? 3। क्रोमियम Cr+3, ठीक। आर्सेनिक As+3, आर्सेनिक। इसी तरह जिन पर 4 है धनावेश, जैसे Sn+4, स्टेनिक Sn+4, सिलिकॉन Si+4, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब कुछ ये सारे के सारे क्या हैं? धनायन हैं। क्या हैं? सारे के सारे धनायन। इनके प्रत्येक और इन पर कितना धनावेश है ये हमें याद होना चाहिए। और ये याद कब होगा? जब इसको आप अपने नोटबुक में 1-2 बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु पर 2 या 2 से अधिक प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। कैसे? जैसे ये देखो आयरन का फेरस भी होता है और फेरिक। फेरस तो होता है Fe+2 और फेरिक होता है Fe+3। इसी प्रकार जैसे एक होता है मर्क्यूरस, एक होता है मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस तो क्या होता है? Hg+ और मर्क्यूरिक क्या होता है? Hg2+। समझ रहे हो? देखो यदि एक तत्व 2 प्रकार के आवेश दर्शा रहा है, Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है, तो जो कम है ना, कम वाला, उसके पीछे लगाते हैं अपन अस। क्या लगाते हैं? अस। जैसे फेरस, जैसे यहाँ Hg+ भी Hg2+, तो कम है तो उसके पीछे क्या लगाएंगे? अस। मर्क्यूरस। इसी तरह Fe+3 जो ज़्यादा वाला है क्या लगाए? फेरिक।
ये कम वाला 2 बना रहा है जिसमें कम संयोजकता जिसकी है, ये जो आवेश है ना, ये आवेश ये संयोजकता के बराबर होता है। किसके बराबर है? आवेश संयोजकता के बराबर है। और संयोजकता क्या होती है? संयोग करने की क्षमता। संयोग कितने परमाणु से करता है? एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के कितने परमाणु संयोग कर रहा है, वो क्या है? उसकी संयोजकता। और संयोजकता इस चार्ज के बराबर होती है, इस आवेश के बराबर होती है। अब देखो ये Fe+2 भी दर्शा रहा है Fe+3, लेकिन जो कम है उस पर लगाएंगे अस और जो ज़्यादा है उस पर लगाएंगे इक, उसके पीछे इक लगाएंगे, फेरस फेरिक। इसी तरह इन दोनों मरकरी जो है ना, उसके भी 2 हैं, एक कम वाला एक ज़्यादा वाला। तो कम वाले को लिखेंगे मर्क्यूरस और ज़्यादा वाले को लिखेंगे मर्क्यूरिक। इसी तरह देखो एक होता है Sn+2 और एक होता है Sn+4। तो कम वाला तो क्या लिखेंगे? स्टेनस, और ज़्यादा वाले क्या लिखेंगे? स्टेनिक। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार और देखें, जैसे Pb+2 भी होता है, Pb+4 भी होता है। तो इसको क्या लिखोगे बताओ? Pb प्लम्बस, क्या लिखेंगे? प्लम्बस। और इसको क्या लिखेंगे? प्लम्बिक। आ गई बच्चों? क्लियर हो गई ना बात? किसके पीछे अस लगाएंगे, किसके पीछे इक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही तत्व के 2 अलग अलग आवेश हैं और कम वाला है तो अस, ज़्यादा वाले के पीछे इक। Pb+2 है तो प्लम्बस और Pb+4 है तो प्लम्बिक। ठीक है? फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। इसी तरह Cu+ और एक होता है Cu+2। तो इसको क्या लिखोगे? क्यूप्रस। इसको क्या लिखेंगे? क्यूप्रिक। ठीक है? अब एक बात और ध्यान रखेंगे, क्यूप्रस जो है ना Cu+ है, लेकिन ये प्रकृति में ऐसे होता है Cu2+2। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये समझे कि Cu+ और Cu+, 2 Cu+ एक साथ आ गए तो 2 आ गए तो Cu2, और दोनों का आवेश जुड़ गया तो कितना होगा? Cu2+2। प्रकृति में Cu+ अकेला नहीं रहता, Cu+2 के रूप में रहता है, Cu2+2 के रूप में, यानी 2 एक साथ रहते हैं। और जब 2 एक साथ आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? Cu2+2। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम Q+ लिखेंगे तो Cu2+2 लिखेंगे। समझ गए? Cu+ ने लिख करके क्या लिखेंगे? Cu2+2। इसी तरह मर्क्यूरस को भी क्या लिखेंगे? Ag2+2। समझ गए इसका मतलब? क्लियर हो गई बात? तो इनको आपको ध्यान से नोट करना है अपनी नोटबुक में। तो ये सारे हैं धनायन, जिसको बोलते हैं क्षारीय मूलक। ठीक है बच्चों? और धनायन पर ये जो आवेश है ये क्या है? इसकी संयोजकता के बराबर होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे हम ऋणायन। पहले आप इनको क्या करेंगे? नोट अपनी नोटबुक में। अब बात करेंगे हम ऋणायनों की। क्या ऋणायनों को बोलते हैं अम्लीय मूलक। अब ऋणायन कौन कौन से हैं? देखो, ऋणायन या इनको कहते हैं अम्लीय मूलक। देखो वहाँ हमने जब नाम लिखा था तो नाम वही लिखा था जो तत्व का नाम है। हाइड्रोजन को हमने हाइड्रोजन लिखा था, सोडियम को सोडियम लिखा था, पोटेशियम को पोटेशियम लिखा था। ठीक? यहाँ हम जब ऋणायन की बात करेंगे तो ऋणायन के नाम में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन को यहाँ क्लोरीन न लिख करके हम लिखेंगे क्लोराइड, जब उस पर आवेश आ जाएगा। ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमाइड, आयोडीन को लिखेंगे आयोडाइड। कैसे? देखो, जैसे क्लोराइड, वैसे तो क्लोरीन होता है, लेकिन जब इस पर माइनस आवेश आ गया ना तो इसको हम लिखेंगे क्लोराइड, Cl- क्लोराइड। खाली Cl है तो क्लोरीन, लेकिन Cl- है तो क्लोराइड। इसी तरह ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का मतलब Br-, आयोडाइड, आयोडाइड का मतलब I-, फ्लोराइड, फ्लोराइड का मतलब F-,
ठीक है। इसी तरह हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। इसी तरह हाइड्राइड होता है H माइनस। H पर प्लस था तो हाइड्रोजन था, लेकिन H पर माइनस आया तो उसको क्या कहेंगे हम, हाइड्राइड। इसी तरह नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। एक होता है नाइट्राइट क्या होता है, NO2 माइनस, ठीक है। NO2 माइनस तो क्या है, नाइट्राइट, और NO3 माइनस क्या है, नाइट्रेट, ठीक है बच्चों। और देखें आगे, साइनाइड CN माइनस, साइनाइड क्या है, CN माइनस। एसीटेट CH3COO माइनस को क्या कहेंगे हम, एसीटेट, ठीक। इसी तरह हाइपोक्लोराइट देखो ये तो क्या है, क्लोराइड। अब क्या लिखा हमने, हाइपोक्लोराइट। क्लोराइड क्या होता है, OCl माइनस, Cl माइनस के साथ O आ गया तो अब इसको बोलेंगे हाइपोक्लोराइट। हाइपोब्रोमाइट क्या हो जाएगा, OBr माइनस, क्या कहलाता है, हाइपोब्रोमाइट, ठीक है बच्चों। इसी तरह बाईसल्फाइट ये होता है HSO3 माइनस। एक होता है बाईसल्फेट HSO4 माइनस। समझ में आ गई बात। इन सब पे देखो एक ही माइनस आवेश है। ये सारे सिंगल परमाणु हैं, ऊपर वाले सरल आयन होते हैं ये, जिन पे दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर के जो बने हुए हैं ये सारे के सारे ये हैं संयुक्त आयन। क्या है ये, संयुक्त आयन। और देखें हम जैसे MnO4 माइनस, इसको बोलते पर मैग्नेट। MnO4 माइनस क्या है, पर मैग्नेट, क्लियर। और देखें हम इन सब पे, ये तो माइनस वाले थे, -2 वाले देखें, SO4 -2 इसको कहते हैं सल्फेट। क्या है, SO4 -2 सल्फेट। सल्फाइड S-2 क्या है, सल्फाइड। ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है, ठीक है। H आ गया तो HSO4 माइनस तो क्या है, बाईसल्फेट, और SO4 -2 क्या है, सल्फेट। S-2 क्या है, सल्फाइड, और SO3 -2 क्या है, सल्फाइट। क्या है, देखो SO3 -2 सल्फाइट, और इसके साथ हाइड्रोजन आ गया तो ये बन गया HSO3 माइनस, ये क्या है, बाईसल्फाइड। HSO3 माइनस तो है बाईसल्फाइड, और H खाली SO3 -2 क्या है, सल्फाइट। S-2 सल्फाइड, SO3 -2 सल्फाइट, और SO4 -2 सल्फेट। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चों। और देखें हम ऑक्साइड O-2। एक होता है परोक्साइड क्या होता है, O2 -2। O-2 तो क्या है, ऑक्साइड। परोक्साइड क्या है, O2 -2, ठीक है। कार्बोनेट CO3 -2। कार्बोनेट क्या है, CO3 -2। एक होता है बाइकार्बोनेट। बाई जब लगाएंगे तो CO3 -2
को बाइकार्बोनेट में बदलेंगे तो यहाँ H लगा देंगे, क्या आ जाएगा HCO3, लेकिन यहाँ में -2 की जगह आ जाएगा माइनस। जब H लग जाएगा तो एक आवेश भी कम हो जाएगा, HCO3 माइनस। ठीक है, जैसे यहाँ पर HSO4 माइनस, SO4 -2 होता है, लेकिन H आने पर क्या हो गया HSO4 माइनस। इसी तरह SO3 -2 सल्फाइड है, लेकिन H आ गया तो बन गया HSO3 माइनस। यहाँ एक आवेश भी कम हो जाएगा और क्या लग जाएगा बाई सल्फाइड, जब हाइड्रोजन आ जाता है तो। ठीक है, और देखें हम थायोसल्फेट, H2O3 -2, एक होता है Cr2O7 -2, इसको बोलते हैं डाई क्रोमेट। Cr2O7 -2 होता है डाइक्रोमेट। और एक खाली होता है CrO4-, उसको बोलते हैं क्रोमेट। CrO4- तो क्या है क्रोमेट, और Cr2O7- वो क्या है डाइक्रोमेट। ठीक, अब जिन पर -3 आवेश है, -3 आवेश वाले कौन कौन हैं, इधर जगह है, इधर लिख दूँ, चलो इधर नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे P-3, इसको बोलते हैं फास्फाइड। फास्फोरस पर 3 आ गया माइनस का, तो इसको बोलेंगे फास्फाइड। एक होता है PO4-3, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। समझ रहे हो, P-3 तो है फास्फाइड और PO4-3 क्या है फॉस्फेट। इसी तरह नाइट्राइड, नाइट्रोजन पर कितना है -3। तो ठीक है, ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट ऋणायन। इसके अलावा कुछ ऋणायन और हैं, उनको अभी मैं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ चलो लिख देता हूँ मैं, जैसे फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड होता है FeCN6-4। ये पूरा एक आयन है, बड़े ब्रैकेट में लिखा है ना FeCN6-4। क्या नाम है इसका फेरोसाइनाइड। क्या है फेरोसाइनाइड। एक होता है फेरीसाइनाइड। फेरी में क्या होगा FeCN6, पूरा सेम है, देखो बस यहाँ 4 की जगह क्या आ जाएगा -3, इतना ही अंतर है। फेरोसाइनाइड FeCN6-4 और फेरीसाइनाइड FeCN6-3। समझ में आ गया। तो ये सभी ऋणायन आप ध्यान से अपनी नोटबुक में उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कुछ बातों में। यहाँ ये ध्यान रखना कुछ एक जैसे हैं जिनको हमें कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे NO3- तो है नाइट्रेट और NO2- है नाइट्राइट। ठीक, और N-3 है नाइट्राइट। तीनों को ध्यान रखना, नाइट्रेट तो NO3-, नाइट्राइट NO2- और N-3 है नाइट्राइट। इसी तरह देखो, इसी तरह सल्फाइड है, S-2 तो क्या है सल्फाइड, और SO3- क्या है सल्फाइड, और SO4- क्या है सल्फेट। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें तो एक माइनस कम हो जाएगा, तो बन जाएगा बाई सल्फेट। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें और एक माइनस कम हो जाएगा तो बन जाएगा बाई सल्फाइड। ठीक, समझ में आ गई बात। इसी तरह एक है पर मैग्नेट MnO4-। MnO4- क्या है पर मैग्नेट, और एक होता है MnO4-2, उसको बोलते हैं मैग्नेट। MnO4- तो क्या है पर मैग्नेट, और एक होता है MnO4-2, उसको क्या कहेंगे हम मैग्नेट खाली। समझ में आ गई बात, क्लियर। ध्यान रखना MnO4- पर मैग्नेट और MnO4- मैग्नेट। -2 है तो खाली मैग्नेट और माइनस है तो पर मैग्नेट। इसी तरह CrO4- क्रोमेट और Cr2O7- डाइक्रोमेट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। O-2 है ऑक्साइड और O2- है पेरोक्साइड।
तो आप इनको एक बार लिखेंगे ना ध्यान से, तो आप आसानी से इनको याद कर पाएंगे। तो ध्यान से लिखना है, समझ करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि सूत्र लिखने से पहले हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। ये हमें याद हो गए तो सूत्र तो फिर हम आसानी से लिख ही पाएंगे। फिर अब सूत्र कैसे लिखेंगे? अगर हमें धनायन और ऋणायन पता है, उन पर कितना आवेश है, यानी उनकी संयोजकता क्या है, जो आवेश है वही संयोजकता है, वो अगर हमें पता है तो हम आसानी से किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे सूत्र? देखो, जब भी हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो रासायनिक सूत्र में पहले क्या होगा? धनायन, और उसके बाद में लिखा जाएगा क्या? ऋणायन। ठीक है, पहले धनायन लिखो, बाद में ऋणायन लिखो। ठीक, या हम कह सकते हैं पहले लिखनी है हमें क्या? धातु, और बाद में क्या लिखनी होगी? अधातु। ठीक है, धातु पहले लिखी जाएगी, अधातु बाद में लिखी जाएगी। क्लियर हो गई ना बच्चों बात? पहले धनायन लिखना है, बाद में ऋणायन लिखना है। ठीक, अब कोई भी यौगिक का हम सूत्र लिखें, सरलता से जटिलता की ओर चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए हम। देखो, सोडियम क्लोराइड किस किस से मिलकर के बना हुआ है? इसमें सोडियम तो है धनायन और क्लोराइड है ऋणायन, या हम कह सकते हैं सोडियम तो है धातु और क्लोरीन है, या क्लोराइड क्या है? अधातु। तो Na, अब इस पर आवेश कितना होता है? Na+, और क्लोराइड का मतलब Cl-। ठीक है बच्चों, या हम कह सकते हैं इसकी संयोजकता कितनी है? 1, और इसकी संयोजकता कितनी है? 1। जो इन पर आवेश है ना, वो ही इनकी क्या है? संयोजकता है। ठीक, जब भी हम यौगिक का सूत्र लिखेंगे तो धनायन की संयोजकता को तो लिख देंगे ऋणायन के नीचे, और ऋणायन की संयोजकता को लिख देंगे धनायन के नीचे। ये ध्यान रखेंगे। धनायन की संयोजकता तो ये है, तो ये तो यहाँ आ जाएगी। ऋणायन की संयोजकता ये है, तो ये आ जाएगी। क्योंकि दोनों एक है तो एक को लिखने की जरूरत ही नहीं, तो अपने पास सूत्र क्या आ जाएगा? NaCl। क्लियर? तो हमें यहाँ Na1Cl1 लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक, अब जैसे कोई दूसरा लिखें हम, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्या है? Mg2+, यही होता है मैग्नीशियम, और क्लोराइड Cl-। ठीक है, अब क्लोराइड की संयोजकता कितनी है? 2। जो इस पर आवेश है ना, वही संयोजकता है, और क्लोराइड की संयोजकता कितनी है? 1। Cl-, एक आवेश है, माइनस का 1 है, तो 1 ही संयोजकता। अब सूत्र लिखेंगे तो ये जो संयोजकता है वो तो यहाँ, और ये जो संख्या है वो यहाँ, तो सूत्र क्या आ जाएगा? Mg, ये 1 लिख देंगे तो Mg, 1 लिखना चाहो तो लिख दो खाली Mg, और Cl के साथ ये आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2। तो क्या सूत्र हो जाएगा? MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? MgCl2। आ गया समझ में? है ना, बिल्कुल सरल। ठीक है, और देखें हम, जैसे हम लिखें कॉपर सल्फेट का सूत्र लिखें, कॉपर, या हम कह सकते हैं क्यूप्रिक सल्फेट का सूत्र लिख देते हैं हम। क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक क्या होता है? क्यूप्रिक आपने लिखा है उसमें क्यूप्रिक Cu2+, और सल्फेट क्या है? SO4 यही है। अब देखो इनकी संयोजकता कितनी है? Cu2+, 2, SO4 की कितनी है? 2। ठीक है, तो इसको हम इसके नीचे लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये इसके नीचे आ जाएगी और ये इसके नीचे आ जाएगी, यही तो होगा ना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ये जो संयोजकता है इनको सरल अनुपात में बदलना है।
जब सूत्र लिखेंगे तो इनको पहले किस में बदलेंगे हम? सरल अनुपात में। जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इनको सरल अनुपात में चेंज कर दो। सरल अनुपात का मतलब इसको, इससे सरल अनुपात हो सकता है 2:2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1:1। सरल अनुपात का मतलब ये होता है, इसमें भी 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग दे दिया, तो 1, यानी ये भी 1, ये भी 1, तो सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4 ये लिखेंगे अपन। इस सूत्र को ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 इधर चला गया तो Cu2 और 2 इधर चला गया तो SO4 ठीक, ये कर सकते हैं, तो इसको हम सरल करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? CuSO4। समझ में आ गई बात? अगर संयोजकताएं कट सकती हैं, इनको और अधिक सरल किया जा सकता है, तो उसको सरल करेंगे और फिर सूत्र लिखेंगे। समझ में आ गई? और देखें हम आगे, चलो, जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, इसका सूत्र कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम क्या होता है? Al3+ और कार्बोनेट क्या होता है? CO3 यही होता है। समझ गए? अब इसकी संयोजकता कितनी है? 3। इसकी संयोजकता कितनी है? 2। क्या करोगे? क्या इसको और सरल कर सकते हैं हम? नहीं होगा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक, यही होगा ना? तो क्या बन जाएगा सूत्र? Al2 ठीक, और CO3 और ये 3, Al2CO3 का होल थ्राइस। ये ध्यान रखना, अगर इस तरह के आयन हैं, संयुक्त आयन जो 2 परमाणु से या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना हुआ आयन है ना, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। CO3 को ब्रैकेट में लिख करके फिर यहाँ 3 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अगर मान लीजिए हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना, तो ये 3 तो फिर ये तो 33 बन जाएगा, तो सूत्र बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा ना। तो जब भी हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट में ही लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? दोबारा सुनेंगे। इस तरह के जो आयन हैं, जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं, तो जब सूत्र लिखेंगे तो इनको किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट बना करके फिर उसके बाहर जो संख्या आएगी उसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों? अब बताओ, समझ में आया सूत्र लिखना? और बनाएंगे हम ये सूत्र। आ रहा है ना आनंद? अगर सूत्र लिखना आपको आ गया तो आप आसानी से लिख पाओगे आप, और किसी भी यौगिक का सूत्र लिख दोगे अगर उसके धनायन ऋणायन यानी तत्व की संयोजकता आपको पता है तो। अब ये कुछ यौगिकों के नाम लिखे हैं मैंने। अब इनके क्या लिखने हैं? हमें सूत्र लिखने हैं। लिख पाएंगे हम आसानी से? देखो यहाँ, देखो ध्यान से देखना है, सूत्र लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट,
किसका सूत्र लिखेंगे हम? हाइड्रोजन सल्फेट का। तो हाइड्रोजन क्या होता है? H+, पता है ना सबको, और सल्फेट क्या है? SO4-2। ठीक, तो हाइड्रोजन की संयोजकता तो कितनी है? 1, और सल्फेट की कितनी है? कितनी है सल्फेट की? -2। सल्फेट पर -2 आवेश है ना, तो संयोजकता होगी 2, और हाइड्रोजन में +1 है तो संयोजकता हो गई। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो जब ये यहाँ आएगा तो H क्या हो जाएगा? H2। ठीक, और ये इधर आएगा तो 1 का 1 ही रहेगा, तो SO4। तो सूत्र क्या हो जाएगा? H2SO4। ठीक है बच्चों। इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम क्या होता है? आपने नोट किया है, रजिस्टर को साथ में रख करके देखो। NH4+ और नाइट्रेट क्या है? NO3-। अब अमोनियम पर भी एक धनावेश, इस पर भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसको इसके नीचे लिख देंगे, इसको इसके नीचे। अब एक का मतलब तो समझते ही आप, तो क्या हो जाएगा? NH4NO3। ठीक है। इसी तरह क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस क्या होता है? Cu, और मैंने कहा था Cu+ होता है, लेकिन इसको कैसे लिखते हैं? Cu2+2। ये क्यूप्रस है, Cu2+2। ऑक्साइड क्या होता है? O-2। ठीक, अब इस पर कितना आवेश है? +2, यानी संयोजकता कितनी इसकी? 2, और इसकी कितनी है? 2। और मैंने ये भी कहा था कि इसको हम सरल कर सकते हैं, सरल करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, हो जाएगी ना 1 1। तो सूत्र क्या बन जाएगा अपने पास? क्या हो जाएगा? Cu2, यही हो जाएगा Cu2। ओह, ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, सरल अनुपात में चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा इसी तरह। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र लिखें, तो हाइड्रोजन तो क्या है? H+। पेरोक्साइड क्या होता है? बताओ। पेरोक्साइड होता है O2-2। अब इसकी संयोजकता कितनी है? 1, इसकी कितनी है? 2, यानी ये कहाँ जाएगी? यहाँ, और ये यहाँ। जब ये यहाँ आ गई तो ये क्या बन जाएगा? H2। इधर आ गया तो H2, और ये 1 है तो ये O2 का O2 रह जाएगा, तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। O2 पहले से ही है, O2-2 है पेरोक्साइड, तो ये 2 यहाँ आ गया तो ये तो बन गया H2, और ये 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं। ठीक, तो ऐसे कैसे 1 का मतलब ये ऐसे कैसे रहेगा? इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र कैसे लिखोगे? पोटेशियम साइनाइड का लिखो पहले। तो पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम क्या होता है? K+, और साइनाइड क्या होता है? Cn-। तो इसकी संयोजकता भी 1, इसकी भी 1, इसका मतलब सूत्र क्या हो जाएगा? KCN, पोटेशियम साइनाइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्या होता है? Na+, और बाइकार्बोनेट क्या होता है? देखो नोटबुक में क्या है? HCO3-। यही है ना बाइकार्बोनेट। इसकी संयोजकता कितनी है? 1, इसकी भी 1, तो 1 है तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर, यानी सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। इसी तरह बेरियम क्लोराइड। बेरियम का क्या है? Ba+2, और क्लोराइड क्या है? Cl-। यानी बेरियम की संयोजकता कितनी है? 2, Cl की 1, तो ये 2 आ जाएगा इधर और ये 1 आ जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? ये 1 तो यानी Ba का Ba, और ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Cl2। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा BaCl2। समझ गए? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम क्या होता है? Na+, और हाइपोक्लोराइड बताओ। हाइपोक्लोराइड OCl-। क्या है? हाइपोक्लोराइड OCl-। तो इस पर भी प्लस, इस पर माइनस, यानी इसकी संयोजकता 1, इसकी भी संयोजकता 1, यानी सूत्र क्या हो जाएगा? बताओ। NaOCl। वेरी गुड, समझ में आ गया बच्चों? आ गया ना? अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र कैसे लिखोगे? अब आप अपने आप करो। पोटेशियम K+, और परमैंगनेट बताया था ना मैंने, 2 बताए थे, एक तो मैग्नेट एक परमैंगनेट।
पर मैग्नेट तो क्या होता है MnO4 माइनस, और मैग्नेट क्या होता है MnO4 माइनस 2। MnO4 माइनस 2 तो है मैग्नेट, और MnO4 माइनस क्या है MnO4 माइनस, ये है पर मैग्नेट। अब बताओ इस पर कितना आवेश है 1, और इस पूरे का भी आवेश 1, तो 1 का मतलब तो दोनों का 1 है, तो ये क्या आ जाएगा KMnO4, ये हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम तो क्या है K+, और डाइक्रोमेट बताओ क्या है Cr2O7 -2। ठीक है, तो अब क्या सूत्र हो जाएगा, इसकी संयुक्ता 1, इसकी कितनी है पूरे की 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ, और 1 कहाँ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा सूत्र, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा K2, और ये Cr2, और ये O7, ये हो जाएगा सूत्र K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अमोनियम बाईसल्फाइड, क्या सूत्र हो जाएगा, अमोनियम क्या होता है NH4+, और बाईसल्फाइड, सल्फाइड क्या है SO3-2, तो है सल्फाइड, और बाई का मतलब H लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा HSO3-, ये है बाईसल्फाइड। इस पर भी प्लस, इस पर माइनस, यानी इसकी संयुक्ता भी 1 और इसकी भी 1, तो क्या हो जाएगा NH4HSO3, यही हो जाएगा ना। हाइड्रोजन सल्फाइड देखो, हाइड्रोजन क्या है H+, और सल्फाइड क्या है S-2, ये सल्फाइड है, एक होता है सल्फाइड SO3-2, यह है सल्फाइड S-2। अब इसकी संयुक्ता कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, तो ये 2 तो कहाँ आएगी यहाँ, 1 कहाँ जाएगा यहाँ, तो H के नीचे आ गया 2, तो क्या बन गया H2, ये 1 इधर आ जाएगा तो ऐसे कैसे रह जाएगा H2S। समझ गए, समझ गए ना कैसे लिखे जाते हैं सूत्र, आपको आ गया ये बहुत अच्छी तरह से समझ में। अब आप अपने इच्छा से यौगिक लिखेंगे और उसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है, आप यौगिक लिखेंगे और उनका क्या लिखेंगे सूत्र लिखेंगे, अपने आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आपको सूत्रों को रटना नहीं है, रटोगे क्या अभी भी नहीं, रटना नहीं है बच्चों, जो मैंने बताया उसको अगर आपने समझ लिया है ना तो आप सूत्र आसानी से लिख पाएंगे, और ये सूत्र हमारे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है। अब वीडियो के अंत में मैं बहुत सारे यौगिकों के सूत्र, उनके नाम और उनके सामान्य नाम, कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनके रासायनिक नाम, ये तो सब रासायनिक नाम है, लेकिन कुछ यौगिकों को हम इनके दूसरे नामों से भी जानते हैं, और वो नाम भी हमें पता होने चाहिए क्योंकि वो नाम ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर सभी यौगिकों के सूत्र, उनके रासायनिक नाम और उनके जो दूसरे नाम हैं जिनसे उनको जाना जाता है वो लिखे हुए हैं, आगे देखेंगे आप, ठीक है बच्चों, क्लियर। जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।